बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आसिफ ज़ेब MLT वीडियोज़। डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी में एक टेस्ट के बारे में, एक कंडीशन के बारे में कि जब भी लेबोरेटरी में हमारे पास एक सैंपल आता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसका जो सीरम निकलता है वो मिल्की कलर का हो। तो इसका मतलब क्या है? जैसे आप एक सैंपल देख लें, अगर इस सैंपल को हम देखें तो इसका कलर मिल्की वाइट है। अब कौन कौन से कंडीशन ऐसे हो सकते हैं जिसमें मिल्की वाइट कलर का सीरम हमारे पास आ जाए लेबोरेटरी में, और उसके हमारे जो टेस्ट रिजल्ट है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, क्या ये काजेज़ हैं जिसकी वजह से ये मिल्की वाइट कलर आ सकता है। तो उसका आंसर ये है कि मिल्की वाइट कलर, ये इसको हम कहते हैं लाइपीमिक सैंपल। काजेज़ ऑफ लाइपीमिक सैंपल, नंबर 1 कि एक इंडिविजुअल ने उसने खाना खा लिया और खाना खाने के 1 घंटे के बाद हमने उसका सैंपल लिया, तो वो लाइपीमिक सैंपल कहलाएगा। एक ये कंडीशन। या दूसरा कंडीशन कि एक इंडिविजुअल है, उसके सीरम में या प्लाज्मा में लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लाइक ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, काइलोमाइक्रोन, LDL, ये हाई कंसंट्रेशन में है, तो उस कंडीशन में भी लाइपीमिक सैंपल हमारे पास आ सकता है। अब इस लाइपीमिक सैंपल के हमारे लेबोरेटरी के जो टेस्ट हैं, क्या दूसरे जो टेस्ट उससे इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो द आंसर इज यस, इट कैन इफेक्ट और लैब रिजल्ट्स लाइक CBC रिजल्ट्स, उस पर इफेक्ट आ सकता है। RFT यानी रीनल फंक्शन टेस्ट, उस पर इफेक्ट आ सकते हैं जिसमें यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ठीक है, अल्कलाइन फास्फेटेज है, इस पे इफेक्ट आ सकता है। जब हम CBC इन इंडिविजुअल्स की परफॉर्म करते हैं तो हेमोग्लोबिन और इंडाइसिस, उस पे यूजुअली इफेक्ट आता है। तो हेमोग्लोबिन यूजुअली ज़्यादा शो करता है और हमारे पास जो इंडाइसिस है MCV, MCH और MCHC, ये रिजल्ट पर हमें मशीन नहीं देता, इंस्ट्रूमेंट नहीं देता, क्योंकि हमारे HB उस पर इफेक्ट है तो इंडाइसिस भी इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंडाइसिस कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं जो कि डिराइव होते हैं RBC काउंट से, हेमोग्लोबिन से और हेमाटोक्रेट से, तो इसलिए उन पे इफेक्ट आ सकता है। अब हम इनको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं? तो जब भी हम CBC परफॉर्म करें उससे पहले हमें इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करना होगा। हम इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे और जितना प्लाज्मा हमने रिमूव किया, लेट्स सपोज 1 ml प्लाज्मा मैंने रिमूव किया, 1 ml नॉर्मल सलाइन उसी सैंपल में मैं ऐड कर दूंगा और फिर इसको प्रॉपरली शेक करके, मिक्स करके फिर CBC में ले लूँगा। तो जो मेरे इंडाइसिस होंगे MCV, MCH, MCHC और हेमोग्लोबिन और RBC काउंट, ये करेक्ट वैल्यूज़ उनके हमारे पास आ जाएंगी। तो ये है करेक्टिव मेजरमेंट फॉर परफॉर्मिंग कंप्लीट ब्लड काउंट। अब जो दूसरे सिंपल हैं लाइक RFT, उसके साथ मैं क्या करूँगा, करेक्टिव मेजरमेंट्स मेरे क्या होंगे? तो उसके लिए करेक्टिव मेजरमेंट्स ये है कि वो सिंपल जो कि लाइपीमिक सिंपल है, उसको आप हाई सेंट्रीफ्यूगेशन दें, 10,000 RPM पे 15 मिनट के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करें और फिर उससे RFT लगाएं, तो हमारे जो वैल्यूज़ आएंगी वो करेक्ट वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। नाउ व्हाट आर द अदर काजेज ऑफ लाइपीमिक सिंपल्स? मीन्स कि एक इंडिविजुअल है, उसका कोलेस्ट्रॉल वैल्यू, उसका ट्राइग्लिसराइड वैल्यू, उसका LDH ये हाई कंसंट्रेशन में है, तो उसके क्या क्या काजेज हो सकते हैं? तो नंबर 1
डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, लिवर डिजीजेस हो सकते हैं, फैटी लिवर हो सकता है, या एक इंडिविजुअल उसका वेट ज़्यादा है, फैटी है, तो ओबीस पेशेंट है, तो उसमें भी लाइपीमिक सिंपल के चांसेस मौजूद होते हैं और यूजुअली इन इंडिविजुअल्स के जो सिंपल है वो लाइपीमिक आता है। तो हाई सेंट्रीफ्यूगेशन नंबर 1 फॉर केमिस्ट्री एनालाइजर एनालिसिस के लिए, केमिस्ट्री एनालिसिस के लिए हम हाई सेंट्रीफ्यूगेशन देते हैं। 10,000 आरपीएम पे 15 मिनट के लिए हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जबकि सीबीसी के लिए हम सीबीसी के सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करें, उससे प्लाज्मा रिमूव करें, प्लाज्मा के जितना रिमूव किया उतना ही नॉर्मल सलाइन ऐड करें और फिर प्रॉपरली मिक्स करें और हेमाटोलॉजी एनालाइजर पे परफॉर्म करें, तो आपके पास एंडाइसिस, हेमोग्लोबिन, HCT और RBC काउंट ये बिल्कुल ठीक आ जाएंगे। तो ये है करेक्टिव मेजरमेंट्स फॉर लाइपीमिक सैंपल। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ ज़ेब।